तंत्र की जननी है। और डेमोक्रेसी के बारे में वो पुरानी कहावत सबको पढ़ाई गई है, सब जानते हैं, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र की हम बात करते हैं तो चुनाव को सबसे बड़ा मेला लोकतंत्र का जश्न क्यों माना जाता है? क्योंकि आप, मैं, हमें जिन्हें जनता जनार्दन कहा जाता है, एक दिन के लिए ही सही, 5 साल में, पर हम अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, सरकार बनाते हैं। अब फर्ज कीजिए जिसे हमने दरअसल चुना वो संसद या विधानसभा में ना जाए, तो क्या यह लोकतंत्र का अपमान नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो चुनाव साफ सुथरे हों, निष्पक्ष हों, इसी के लिए चुनाव आयोग का गठन भी हुआ। 1952 से आम चुनाव की प्रक्रिया इस देश में शुरू हुई। 1950 में, उससे 2 साल पहले, चुनाव आयोग का गठन किया गया था। अब तक 17 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और सैकड़ों विधानसभा के चुनाव। और हमारे चुनाव आयोग को लेकर उसकी कार्यप्रणाली, कार्यशैली, उसकी निष्पक्षता को लेकर दुनिया भर तारीफ करती है, तारीफों के पुल बांधती है। तो आज चुनाव आयोग की बात क्यों की जा रही है और चुनाव की बात क्यों की जा रही है? वो तब जबकि 2024 के जो चुनाव हैं वो सर पर हैं। अब दरअसल हुआ क्या, 2 मार्च इसी साल 2023 सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 जो चुनाव आयुक्त हैं, यही चुनाव आयोग का ढांचा है, इनका चुनाव एक 3 सदस्यीय समिति करेगी। और इस समिति में कौन होंगे? देश के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये 5 खंडपीठ, 5 जजों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि यह फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक संसद कोई नया कानून ना ले आए। तो गेंद सरकार के पाले में आ गई। यथास्थिति भी बरकरार रखी जा सकती थी, लेकिन कल राज्यसभा में एक बिल पेश कर दिया गया, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ा। और इसमें प्रावधान क्या रखा गया? जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसे दरकिनार करते हुए अब इस समिति में, 3 सदस्यीय समिति में, प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, लेकिन एक सरकार का मंत्री और। अब 3 सदस्यीय समिति है तो बहुमत का आंकड़ा 2 हो जाता है। अब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री वो तो सेम पेज पर होंगे, कॉमन सेंस की बात है। तो 2-1 का फैसला तो होगा ही होगा। अगर सर्वसम्मति से फैसला नहीं होता तो मोटी बात यह कि सरकार ही चुनेगी। चुनाव आयुक्त जो अगली सरकार चुनने का सारा कामकाज, लेखा जोखा, बंदोबस्त, नियंत्रण करेगी, तो सरकार अपने नुमाइंदे बिठा सकती है। इस बात को लेकर विपक्ष हमलावर है, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस। इसे लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का गला दबाना और 2024 की चुनावी तैयारियों। आइए आपको मिलवा दें गुग्गी भाई साहब से। हाँ यही है। ये बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है। ये क्या किताबों में पढ़ा रहता है? रोटी ध्यान दे पुत्र। वैसे प्यार से लोग इन्हें गुग्गी बुलाते हैं, पर असल में असली नाम इनका है हरजोत। अगला मनमोहन सिंह बनेगा साडा गुग्गी। वक्त और 2024 की चुनावी तैयारियों की एक रणनीति से जोड़कर विपक्ष देख रहा है, जबकि सरकार की तरफ से तर्क यह दिया जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ही तो कहा था जब तक संसद कोई और कानून ना बना दे
और कानून बनाने का हक संसद का होता है। बहुत से लोगों को यह गलत फहमी है, मुगालता है कि कानून सुप्रीम कोर्ट बनाता है। वो व्याख्या करता है कानून की, इंटरप्रेट करता है। कानून बनाने का हक वो दरअसल आम आदमी, आपके पास, मेरे पास है, और हम वो हक अपने प्रतिनिधि को देते हैं, जिसे चुनकर हम संसद में भेजते हैं, और वहीं कानून बनते हैं। अब विपक्ष जब सवाल खड़ा करता है तो थोड़ा अतीत में जाने की भी जरूरत हो जाती है। 1950 में बना चुनाव आयोग, ये तो मैंने आपको बताया, और 1989 तक 39 साल चुनाव आयोग में एक ही चुनाव आयुक्त होता था, मुख्य चुनाव आयुक्त। बाकी दो चुनाव आयुक्त का कोई स्थान नहीं था तब चुनाव आयोग में। लेकिन राजीव गांधी और तत्कालीन लेट 80s के मुख्य चुनाव आयुक्त RVS पेरी शास्त्री के बीच जबरदस्त जंग हो गई, जोर आजमाइश हो गई। तो राजीव गांधी ने, जो कांग्रेस अभी बहुत हल्ला काट रही है, 2 चुनाव आयुक्त और नियुक्त कर दिए। VP सिंह की सरकार आई, उन्होंने हटा दिया। फिर 91 में अल्पमत की ही सही